नमस्कार। आज हम बनाना सीखेंगे कटोरी कट ब्लाउज। और आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कटोरी कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग दिखाऊंगी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। लेंगे उसको हमने डबल फोल्ड में लेना है। इस तरीके से देखिए, मैंने ये है फोल्ड वाली साइड और ये है ओपन वाली साइड। तो डबल में कपड़ा लेना है और सबसे पहले आप यहाँ पर कपड़े को एक साथ कर लीजिए एक लाइन के बाद में हम क्या करेंगे कि इस कपड़े को, जो ये वाली है वाला कपड़ा है, इसको हम निकाल देंगे एक्स्ट्रा कपड़े को। अगर आपके पास कपड़ा है तो आप नीचे की साइड आप 1.5 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा ले सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है तब भी आपको हाफ इंच में यानी कि 0.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना ही लेना है। ये वाली जो लाइन है हम इस तरीके से यहाँ से मिला देंगे। इस तरीके से आप इस लाइन को मिला दीजिए। अब हम ब्लाउज की लंबाई लेंगे, क्योंकि मैं लंबाई 14 इंच पहनती हूँ तो मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। तो इसका मतलब हो जाएगा 15.5 इंच। तो इस तरीके से आप निशान लगा लीजिए लंबाई का। हमने 15.5 इंच लंबाई इसलिए ली है कि हाफ तो ऊपर जाएगा और 1 इंच नीचे जाएगा जब हम फोल्ड करेंगे कपड़े को तब। तो इसलिए हमने 1.5 इंच इसमें बढ़ाया है। अब हम शोल्डर लेंगे और शोल्डर जो हम लेंगे वो 5.5 इंच का लेंगे। आर्म होल हम लेंगे 6.2। ये जो कटोरी कट ब्लाउज बनता है ना, इसमें ये शोल्डर वाली प्लेट नहीं डलती है, इसलिए। चेस्ट का निशान लगा लेते हैं। चेस्ट हमारी है 36, तो उसे 4 से हम भाग करेंगे तो आएगा 9 इंच। इसे ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से 2 इंच का हम लेंगे मार्जिन, सिलाई मार्जिन। तो यहाँ पे भी हम साथ के साथ निशान लगा लेंगे। आर्म होल का निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम 1 इंच लेंगे और इस तरीके से मदद से का भी हम ये। अब हम लेंगे कमर का नाप। तो कमर हमारी है 30, तो 30 को हम जब 4 से भाग करेंगे तो आएगा 7.5 इंच और इसमें 1 इंच का हम प्लेट का मार्जिन रखेंगे तो हमारा होगा 8.5 और यहाँ 2 इंच का हम मार्जिन रखेंगे जैसे कि हमने लिया है। अब हम इन दोनों निशानों को मिला देंगे, जो हमारी ये वाला है और ये आर्म होल वाला जो निशान है, इन दोनों को मिला देंगे। सीधी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और मार्जिन वाली लाइन भी आप मिला लीजिए, उसको भी आप सीधी ड्रॉ कर दीजिए। अब हम इसे काट लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। इस तरीके से हम इसको सीधा कर लेंगे और फिर बाद में हम जो हमारी कटोरी के और प्लेट्स के निशान हैं वो भी हम इसमें अभी लगा के आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। उसके लिए हम यहाँ शोल्डर से 12.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इधर की साइड जो बंद साइड है उधर, और यहाँ भी हम ओपन साइड की तरफ भी 12.5 पर निशान लगा लेंगे और इस लाइन को हम मिला देंगे। और हम बंद साइड हाफ इंच का निशान लगाएंगे, जो बेल्ट के लिए हमने लाइन लगाई है उसके जस्ट ऊपर। और इस तरीके से गोलाई दे देंगे। गले का निशान लगा लेंगे। 2.5 इंच पे हम ऊपर से गले का निशान लगा लेंगे और लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं 6.5 रख और 6.5। और हाँ, एक और चीज़, आप जो नीचे की साइड गला जब लें तो आप 3 इंच ले सकते हैं, यानी कि 3 इंच लीजिए, क्योंकि उससे थोड़ी चौड़ाई सही रहती है। और ऊपर से आप 2.5 इंच लीजिए। अब हम इन्हें मिला देंगे। इस तरीके से इन दोनों लाइंस को आप मिला दीजिए और इस हमारा एक बॉक्स बन जाएगा। और यहाँ से हम इसे अपने इससे
कर्व का निशान बना देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारे गले का जो शेप है वो आ जाएगा। कटोरी का निशान लगाना शुरू करेंगे। उसके लिए क्या होता है कि हमें जो हमारा नाप होता है उसका छठा हिस्सा लेना होता है। हमारा जो चेस्ट का नाप है वो 36 है, तो उसका जो छठा भाग होगा वो 6 होगा। तो हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे ये जो हमने बेल्ट के लिए निशान लगा रखा ना, उसका यहाँ पे हम कर लेंगे। और अब ये जो हमारा गला है, गले के पास हम 1 इंच का निशान लगाएंगे, यानी कि गले के ऊपर की तरफ का निशान लग जाएगा यहाँ पे। और अब हमें शोल्डर का भी निशान लेना है। शोल्डर का हमें 2.5 इंच का लेना है। यहाँ से जहाँ से हमने निशान लगा रखा वहाँ से करेंगे तो यहाँ पे ये 2.5 का हमारा निशान आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारी कटोरी के निशान है। अब हमें इन्हें मिला देना है। आप फ्रेंच कर्व की मदद से इन्हें मिला सकते हैं। सबसे पहले आप हाथ से भी गोलाई दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हमने जो कपड़ा सीधा करने के लिए लाइन लगाई थी उसको हम निकाल देंगे, ताकि कोई कंफ्यूजन हमारे लिए बाद में पैदा ना हो। उसके बाद हम यहाँ से कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गला कर देते हैं। गले इस तरीके से देखिए हमें 3 पीस अलग अलग 3 पीस मिल चुके हैं। अब एक और चीज़ भी है। ये जो हमारा पार्ट है, ये हमारी कटोरी हो गई, ये बेल्ट हो गई, और ये जो हमारा पार्ट है इसमें से हमें यहाँ पे नीचे की साइड 1/2 इंच की गोलाई देनी है। वो भी हम अभी दे देते हैं। इसको हम निकाल देते हैं, यानी कि इसे भी हम अलग कर देंगे कपड़े से। ये जो हमने 1/2 इंच की इधर की साइड गोलाई दी है, इसको भी। और बहुत ही लाइट, बहुत ही हल्की सी हमें यहाँ पे भी कटिंग कर देनी है। ये जो इस हिस्से में हमने किया है 1/2 इंच का, और इसमें भी हमें हल्की सी कटिंग करनी है। वो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से कटिंग की है। इसकी वजह से आर्म होल की जो फिटिंग होती है ना, वो बहुत अच्छी आती है। ये हमारी कटोरी का जो हमने कटोरी काटी है वो वाला पीस है। और कभी भी वही कटोरी नहीं लगाई जाती जो हम काटते हैं। ये इसे हम बड़ी करेंगे और उसके बाद हम इसमें सिलाई करेंगे। तो किस तरीके से हम बड़ी करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। इसे 2 तरीके से आप कर सकते हो, या तो आप सीधा रख सकते हो या आप तिरछा रख सकते हो। वैसे कटोरी को हमेशा तिरछा रख के काटना चाहिए, उसमें थोड़ा हल्का उरेब आता है तो वो ज़्यादा अच्छी फिट बैठती है। तो हम तिरछा करके इसे काटेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कपड़ा थोड़ा इस तरीके से ले लीजिए कि साइडों में हमें अभी इसमें और भी मार्जिन लगेंगे, तो मार्जिन वगैरह निकालने पड़ेंगे। तो उसी हिसाब से हमारे पास प्रॉपर कपड़ा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से रखेंगे, तिरछे में रखेंगे। और तिरछे में रख के सबसे पहले ये जो हमारी कटोरी है इसका हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम जो और निशान बैठेंगे हमारे वो लगाएंगे। मैंने इसको एज इट इज मार्क कर लिया है। आप देखिए ये रख के इस तरीके से, ताकि अब हम जो इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन वगैरह ऐड करेंगे उसका हम प्रोसेस शुरू कर सकें। सबसे पहले हम ये जो हमारी बंद साइड है, यानी कि ये तो हो गई ओपन साइड, ये है बंद साइड। ये जो गले की साइड से हम नीचे की तरफ यहाँ 1.5 इंच का निशान लगा लेंगे यहाँ पे। और इस निशान को हम, ये जो गले का निशान है ये वाला निशान, इससे इस तरीके तिरछा मिला देंगे। ओके, सेम हमें इधर की साइड भी करना है। हमें 1.5 इंच लेना है, ये हमारा निशान आ जाएगा। और एक चीज़, जैसे यहाँ से तो हमने कोई मार्जिन छोड़ा नहीं है, यहाँ से तो हमने तिरछा डायरेक्ट मिला दिया, मगर यहाँ से हम डायरेक्ट नहीं मिलाएंगे। यहाँ पर हम 1/2 इंच का, ये इस तरीके से 1/2 इंच का यहाँ से लेंगे। और यहाँ पे हमारा जो निशान है 1.5 इंच का, हल्का से डॉट डॉट लगा के ना आप इस तरीके से
हाथ से भी मिला सकते हैं। वाले निशान इससे मिला दिए हैं और ये वाला निशान भी इससे मिला दिया है। अब हमें ये सारे का नाप लेना है और इसका हाफ करना है। हमारा 10 बैठ रहा है तो 5, इस तरीके से 5 पे हम एक निशान लगा लेंगे। इसको भी हम 1.5, जो बीच का हिस्सा निकाला है वो 1.5 इंच पे निशान लगाना है। और ये जो दो निशान हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों निशानों को यहाँ तिरछे में मिला देना है। ये हमने कटोरी के सारे निशान लगा लिए। मैं दोबारा से आपको सारा एक्सप्लेन कर देती हूँ तो आपको कोई डाउट ना रहे। ये है हमारे गले वाली साइड, जिसको मैंने बिल्कुल भी बढ़ाया नहीं, कुछ नहीं किया, एज इट इज रखा है। ये जो हमारे गले वाली साइड है, इसकी जो बंद साइड है, इस साइड हमने यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे हमने 1.5 इंच का निशान लगाया है और उसको तिरछे में यहाँ मिला दिया है। सेम हमने 1.5 इंच का निशान यहाँ पे लगाया है और उसको हमने यहाँ मिलाया है। यहाँ पे हमने कोई मार्जिन नहीं लिया, मगर यहाँ हमने ½ इंच का मार्जिन लेकर इसको इस तरीके से मिला दिया है। और ये जो हमारा पूरा आ रहा है, लंबाई में आया है, इसका हमने हाफ लिया है। ½ पॉइंट लेकर उसे 1.5 इंच नीचे लेकर फिर हमने ये तिरछे यहाँ पर मिला दिए हैं। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियरली ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसे काटेंगे और काट के आपको लगा के दिखाएंगे। तरीके से देखिए हमारे तीनों पार्ट्स हमें मिल चुके हैं। ये जो हमारी कटोरी थी, जो हमने स्टार्टिंग में काटी थी, ये हमारे किसी काम की नहीं है, इसे हम हटा देंगे। और ये हमारी बेल्ट है, ये हमारा अलग पार्ट है, ये हमारी कटोरी है। अब हमें जो निशान लगाने हैं वो है नीचे के जो टक होते हैं उसका निशान लगाना है। उसके लिए हमें क्या करना है, अब हमें ये नीचे वाली प्लेट के निशान लगाने हैं। उसके लिए जो हमारा ये बीच का सेंटर है उससे 1.5 इंच इधर की साइड और 1.5 इंच इधर की साइड हम निशान लगाएंगे। और ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन से 2 इंच यानी कि 2 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे यहाँ पर। और ये जो सारे निशान हैं इन्हें हम सबसे पहले ये जो बीच का सेंटर है, जो हमारा सेंटर हमने निकाल रखा है, इसे कर देंगे सेट। और उसके बाद इस तरीके से देखिए हम अपनी जो प्लेट की कटिंग की थी और निशान लगाए थे, इन्हीं निशानों को आप दूसरी कटोरी पर भी ले लीजिए इस तरीके से। जैसे मैंने इसी को उल्टा करके इस पर रख दिया है और सीधे उल्टे का बहुत ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आप कर लेंगे तो दोनों तरफ निशान आ जाएंगे। पहले ये जो हमें प्लेट डालनी है, नीचे वाली टक डालनी है, सबसे पहले हम इसे डालेंगे। इस तरीके से हमारी कटोरी का सिर्फ एक टक डालने से ही। अब मैं दूसरी में भी डाल के आपको दिखाती हूँ। अब हम इन दोनों पार्ट्स को अटैच करेंगे और इसे अटैच करने के लिए हमेशा आप गले की तरफ से यानी कि ऊपर से स्टार्ट कीजिएगा और धीरे धीरे करके नीचे आइएगा। इसमें बिल्कुल भी खिंचाव मत कीजिएगा, मतलब खींचेगा मत कपड़े को। आराम आराम से आपको ये सिलाई करनी है। अभी मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से। बिल्कुल भी कपड़े को खींचना नहीं है और धीरे धीरे करना है। बिल्कुल देखिए हमारा कपड़ा बिल्कुल बैठा है, एक पैर का भी छोटा बड़ा नहीं है। अगर आप बिल्कुल धीरे धीरे और आराम से करेंगे तो ये बिल्कुल इक्वल बैठेगा और इक्वल बैठना चाहिए। के बाद ये किस तरीके से इसने शेप ले लिया है, जबकि ये अस्तर वाला नहीं है। अस्तर वाला कपड़ा होता तो ये और भी ज़्यादा निखर के आता। अब भी देखिए किस तरीके से पफ बिल्कुल, कटोरी का पफ बिल्कुल क्लियरली विजुअल हो रहा है। अब हम इसमें अपनी बेल्ट अटैच कर देंगे। देखिए ये वाला जो कोना था जहाँ हमने ½ इंच ऊपर की तरफ लिया था, ये हम बिल्कुल जो हमारी हुकाई पट्टी होती है ना वहाँ पे लगाएंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और उसी तरीके से, कोई खींचना नहीं है, बहुत आराम आराम से। इससे फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो मैं आपको अभी बेल्ट भी लगा के दिखाती हूँ। अब आपको प्लेट का बता देती हूँ। ये जो प्लेट होती है इसे आप अंदर की तरफ इसमें ही ले लीजिए। ये भी दिखाना तरीके से हमारी कटोरी बन के तैयार है। उनके पफ भी बहुत अच्छे आए हुए हैं और ये इस तरीके से बहुत ही आराम से ये जुट गया है।
और इसको बनाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, ये बहुत ही इजी है और कितनी फिनिशिंग के साथ लगा है। अब बस इसकी हुक और आई की पट्टी रह रही है, वो मैं आपको हुक और आई की पट्टी भी करके दिखाती हूँ। हुक और आई के लिए हम 2 पट्टियाँ लेते हैं, एक 3 इंच चौड़ी और एक 2 इंच चौड़ी। तो ये वाली जो हम पट्टी ले रहे हैं ये 3 इंच चौड़ी ले रहे हैं। हम हुकाई की पट्टी का जो फ्रंट पार्ट के सामने वाले होते हैं उस हुकाई की पट्टी में लगा देंगी। अभी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। मैंने जो ये हुकाई की पट्टी लगाई है ये इस तरीके से आ गई है और देखिए कितनी फिनिशिंग है। ये वो वाली पट्टी है जो अंदर की तरफ जाएगी, एक अंदर की तरफ जाती है हुकाई की पट्टी और एक बाहर की तरफ रहती है। तो ये अंदर की तरफ जाएगी। तो अब आप इसे इस तरीके से सेट करके यहाँ पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। वाली पट्टी बनती है जो 3 इंच की पट्टी बनेगी, इसे आप इस तरीके से डबल कीजिए और ये वो बाहर की तरफ से अंदर की तरफ जाती है, ये अंदर की तरफ से बाहर की तरफ आएगी, यानी कि अंदर की तरफ सिलेगी और फिर बाहर की तरफ लगेगी। इस तरीके से हम नीचे से ये पट्टी लाए हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो जॉइंट है हमारा, ये जो जोड़ है, इसके ऊपर ये पट्टी लेके आनी है नीचे से ऊपर की तरफ और इस तरीके से ये हमें यहाँ सेट करनी है। इस तरीके से हमारा जो फ्रंट पार्ट है कटोरी कट ब्लाउज जो मैं आपको सिखा रही थी वो बनके तैयार है। और देखिए कितना अच्छे हमारे कटोरियों के पफ आए हैं और कितनी अच्छी तरीके से ये सेट हुए हैं। और देखिए इस तरीके से मेरी आगे की जो ये हुकाई की पट्टी है वो भी कितनी अच्छी तरीके से बनी है और सब कुछ बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ ये बना है। और इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और मैंने आपको बहुत ही इजी वे में बताया है, आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये कोशिश अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।